प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 8 की हिंदी का 15वां पाठ कामचोर के प्रश्नों के हल। बच्चों, हम सिर्फ इसके प्रश्नों का उत्तर ही नहीं ढूंढेंगे बल्कि उत्तर को अच्छे से समझेंगे भी, ताकि आपको उत्तर याद ना करनी पड़े और आपको सारी उत्तर ऐसे ही पढ़ते पढ़ते याद हो जाए, जिससे कि आप परीक्षा में उन सबका सही से लिख पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कमजोर पाठ के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है बच्चों, अब्बा मियाँ ने बच्चों को किन कामों को करने के बदले तनख्वाह देने की बात कही। तनख्वाह मतलब होता है बच्चों मजदूरी का पैसा, ठीक ना। तो जो उनके जो पिताजी थे तो वो क्या बोले कि जो बच्चा काम करेगा उसको क्या मिलेगा, रात का खाना भी मिलेगा, उसके साथ साथ क्या मिलेगा, तनख्वाह भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि काम तो कोई मुफ्त में कराता नहीं है किसी से, तो काम के बदले क्या दिया जाएगा, तनख्वाह दी जाएगी। तो वही पूछा जा रहा है कि कौन कौन से काम करने के लिए कहा गया है। चलिए हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं। घर के कामों, कौन से काम थे बच्चों? घर के जो काम होते हैं वही काम उनके अब्बा मियाँ ने किसको करने के लिए कहते, बच्चों को। जैसे दरी को साफ करना, आंगन में पड़े कूड़ों को साफ करना तथा पेड़ में पानी देना जैसे कामों को करने के बदले अब्बा मियाँ ने तनख्वाह देने की बात कही थी। कौन कौन से काम थे? सारे काम जो होते हैं घर के थे, और वो भी कोई बहुत ही ज़्यादा भारी काम नहीं था। क्या था कि जो घर के फर्श पे जो दरी बिछी रहती उसको साफ़ करने कहा था, और क्या कहा था, आंगन में जो कूड़े फेंके रहते हैं उसको साफ़ करने कहा था, और जो पेड़ में पानी देना पड़ता है उसको करना था। जितने भी घर में पालतू पशु थे उनको क्या करना था, चारा देना था। जैसे भेड़ हुए, भैंस हुई या मुर्गी हुई, सबको क्या करना था, खाना खिलाना था, उनकी देखभाल करनी थी। दूसरा प्रश्न है बच्चों को ऐसा क्यों लगा कि मुर्गियों को भी उनके विरुद्ध भड़का रखा है। भड़का रखा है मतलब उनके विरुद्ध जो है उसके विरोध में बहुत कुछ बोल के रखा। भड़काना मतलब उनके खिलाफ कुछ बोलना। किसके खिलाफ? बच्चों को। किसको? मुर्गियों को, ठीक ना। ये जो लाइन है ये खुद लेखक अपने मुंह से बोल रहे हैं कि ऐसा लगा था कि किसी ने मुर्गियों को भी हमारे विरुद्ध भड़का के रखा है, कि मुर्गियां भी हमारी बात नहीं सुन रही थी। तो ऐसा लेखक क्यों बोलते हैं, चलिए देखते हैं। बच्चों को लगा कि मुर्गियों को भी किसी ने उनके विरुद्ध भड़का के रखा है, क्योंकि जब मुर्गियों को उनके दबड़े में ले जा रहे थे तो एक भी मुर्गी अपने दबड़े में जाने को तैयार नहीं थी। क्या हुआ था कि जब मुर्गियां जब बाहर से घर आ गई शाम को, तो लोग उसके दबड़े मतलब क्या होता है, मुर्गी का रहने का एक छोटा सा डब्बा होता है, उसी को दबड़े कहा जाता है, ठीक है। दबड़े में वो लोग घुसा रहे थे, तो एक भी मुर्गी क्या नहीं हुई, उसके जो दबड़े होता है उसमें घुसी ही नहीं, वो इधर उधर भागने लगी। लेखक कुछ समय बच्चे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अरे मुर्गियाँ अपने दबड़े में क्यों नहीं घुस रही। जब बड़े लोग घुसाते हैं तो मुर्गियाँ अपने दबड़े में घुस जाती है, जब हम घुसा रहे हैं तो मुर्गियाँ अपने दबड़े में नहीं घुस रही है। इसी कारण उनको क्या लगा कि मुर्गियों को किसी ने उन लोगों के विरुद्ध क्या किया है, भड़का रखा है, ठीक। तीसरा है बच्चों, क्या देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो घर में तूफान आया है। क्या आया है? तूफान, ठीक। क्या देख के लग रहा था, आप बताइए। घर जो था पूरा उथल पुथल हो गया, कोई भी सामान जगह पे नहीं, ना गिलास ना बर्तन, यहाँ तक कि हर एक चीज़ बिखरी हुई थी। कहीं पे चादर पे पान के ये लगे हुए थे जो मुर्गी जिस पे चल रही थी। देखिए तो क्या चाचा जी को भैंस खींचे जा रही है। कहीं पे मासी के जो चेहरा है वो क्या है, पूरा गंदा हो रखा है नली के पानी से, और बहुत कुछ था। कहीं पे गिलास पड़ी है, कहीं पे बाल्टी गोबर में पड़ा है। तो इसी को बच्चों यहाँ लेखक क्या बोले हैं, तूफान आना। मतलब कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं। जैसे तूफान के बाद क्या होता है, पूरा माहौल अस्त व्यस्त होता है, कोई भी चीज़ अपने जगह पे नहीं होती है। उसी प्रकार उस समय जो घर की स्थिति थी कैसी थी, ऐसा लग रहा था कि मानो तूफान आया हो, क्योंकि कोई भी सामान कहाँ था, अपनी जगह पे नहीं था। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे शब्दों में लिखेंगे। रात के खाने और तनख्वाह के लालच में सारे बच्चों ने घर का काम
करना तो शुरू किया। क्या किया? जब वो उनके अब्बा बोले कि घर का काम करना है तो वो लोग मान गए, ठीक है हम करेंगे। पर उनसे एक भी काम नहीं हुआ। एक भी काम हुआ था? एक भी काम उनसे नहीं हुआ था। उल्टा सारा काम बिगड़ गया। बिगड़ गया था ना, एक भी काम वो लोग नहीं किए। उल्टा क्या किए थे, जितना भी काम वो लोग को था वो सारा वो लोग क्या किए थे, बिगाड़ के रख दिए थे। घर की हालत तो ऐसी हो गई मानो घर में भूकंप आया है, ठीक ना। क्या हो गई? घर की हालत ऐसी हो गई कि ऐसा लगा कि मानो घर में भूकंप आ गया, क्योंकि कोई भी सामान अपने जगह पे नहीं था। चौथा है, अम्मा ने मायके जाने की बात क्यों कही, ठीक ना। बोलिए तो आप कि अम्मा ऐसा क्यों बोली थी। जब देखी कि बच्चा लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसलिए वो क्या बोली कि नहीं, अब मैं घर में नहीं रहूँगी, या तो बच्चा लोग ही काम करे या तो फिर मैं ही घर में रहूँगी, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। बच्चों ने घर का काम करने के बदले घर की हालत बिगाड़ दी। क्या किया? वो लोग घर का हालत ही पूरा बिगाड़ दिए थे। इससे परेशान होकर अम्मा ने अपने मायके जाने की बात कही, ठीक ना। इसी से परेशान होकर अम्मा क्या बोली कि अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, अपने मायके चली जाऊंगी। इसके बाद 5 में है बच्चों की उचित उत्तर पे सही का निशान लगाइए। मतलब जो ऑप्शन सही है, जो विकल्प सही है, उस पर क्या है, सही का निशान लगाओ। क में है, पाठ के आधार पे बताइए कि अपना काम खुद करने की आदत किसे होनी चाहिए। बताइए तो आप कि किसको अपना काम करने की आदत होनी चाहिए। बानी दीदी को, अब्बा को, अम्मा को कि बच्चों को। बोलिए तो किसको होनी चाहिए? बच्चों को होनी चाहिए ना। वैसे भी सारे बच्चों को अपने काम खुद करने की आदत जरूर होनी चाहिए। अगर आप में नहीं है बच्चों तो आप भी क्या कीजिए, अपना काम करने की आदत खुद लगाइए, ठीक। सब मजदूर कहाँ से मार मार कर निकाले गए, ठीक। मजदूर कौन? बच्चे लोग जो क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। कहाँ से निकाले गए? मैदान से नहीं, स्कूल से नहीं, छत से नहीं, कहाँ से? आंगन से। आंगन से निकाले गए थे। ख में है, भेड़ों को क्या खिलाने की बात हो रही थी। क्या खिलाने की बात हो रही थी बताइए तो। दाना, रोटी, फल कि गाजर। बोलिए तो क्या खिलाने की बात हो रही थी? दाना खिलाने की बात हो रही थी ना। घ में क्या है, किसको भागता देखकर चाचा जी को लगा जैसे कोई सपना देख रहे हैं। कौन भाग रहा था? जिसका जो है पैर किससे बांध दिया गया था? उनके चारपाई से बांध दिया गया था। आपको याद है कौन था वो? भैंस। भैंस का पैर क्या कर दिया गया था? बच्चे क्या कर दिए थे, अपने रस्सी से, झूले की रस्सी से उनके चारपाई पे बांध दिए थे। और जब भैंस भागना शुरू की और पीछे पीछे क्या हुआ, चाचा जी की चारपाई भी क्या हुई, उसकी के पीछे पीछे भागने लगी। तब चाचा जी को ऐसा लगा कि वो क्या कर रहे, सपना देख रहे हैं। छठा प्रश्न है बच्चों, पाठ के आधार पर कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। सही कथन में सही का और गलत कथन पे गलत का निशान लगाइए, ठीक ना। सही पे सही का निशान, गलत पे गलत का। क में दिया हुआ है, झाड़ू लगाने के लिए सबने एक एक झाड़ू हाथ में ले लिए। क्या हुआ था? सबने एक एक झाड़ू हाथ में लिए थे। क्या उनके घर में उतनी झाड़ू थी या किसी घर में उतनी झाड़ू होती है? नहीं, ये गलत है। क्या हुआ था, वो लोग झाड़ू लगाने के लिए भी क्या कर दिए थे, झाड़ू लगाने के लिए भी वो लोग क्या किए, जब झाड़ू लेने चाहें तो सारे बच्चे ही क्या किए, उस झाड़ू की ओर लपके। जिसके कारण क्या हुआ, सबके हाथ में कुछ तिनका झाड़ू का आ गया और वो उसी तिनके से क्या करने लगे, घर को बहारने लगे, ठीक है। ख में है, पानी पड़ते ही सारा धूल कीचड़ बन गया। सही की गलत? ये तो सही है ना, क्योंकि वो लोग क्या किए, कोई बोला कि अरे पानी से करने से क्या होता है, धूल नहीं उड़ती है। तो लोग थोड़ा सा पानी न डाल के क्या किए, पूरा बाल्टी पानी ही ला के ढाल दिए, जिससे क्या हुआ, पूरा धूल क्या हुआ, कीचड़ बन गया। ग में है, तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। सही है ना। तो लोग फिर तय किया कि अब क्या करना, पेड़ को पानी देना है। बच्चे पेड़ों को पानी देते हुए नहाने लगे। बोले पेड़ों को पानी देते हुए नहाने लगे? नहीं, ये गलत है। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढके बैठी हुई थी। अच्छा बताइए, हज्जन माँ थी जिसके ऊपर से वो भेड़ उनको रौंदती हुई निकल गई, वो क्या की हुई थी, पलंग पे बैठी हुई थी कि सोई हुई थी? बच्चों वो सोई हुई थी ना कि बैठी हुई थी, इसलिए क्या है, ये गलत है। च में है, झूले की रस्सी उतारकर भैंसों के पैर बांध दिए गए। सही की गलत? ये बिल्कुल भी सही है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों बातचीत के लिए प्रश्न, जिसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बातचीत से ही सॉल्व कर लेते हैं।
बच्चों ने पहला काम किया हिल हिलाकर पानी पीना। इसका क्या परिणाम हुआ बताइए? बताइए बताइए, आपको तो याद होगा ना कि जब वो लोग क्या किए, पानी पीना शुरू किए तो क्या हुआ? कोई तो पानी पिया नहीं, उल्टा एक दूसरे के साथ क्या हो गया? युद्ध हो गया, पूरा युद्ध हो गया था ना, घमासान युद्ध हो गया था। क्यों? क्योंकि जब एक साथ सारे बच्चे क्या पानी पीना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? एक एक करके पानी पिएंगे तब ना कोई पानी पी पाएगा। अगर सारे बच्चे एक साथ पानी पीने लगेंगे तो एक दूसरे को क्या हो जाएगा? धक्का मुक्की लगेगा। और जब धक्का मुक्की लगना शुरू हुआ तो कोई किसी को बर्दाश्त ही नहीं किया, वो उसको मारा तो भी उसको मारा, वो उसको मारा तो भी उसको मारा। इस प्रकार क्या होने लगा, एकदम एक दूसरे के साथ वो लोग ऐसे लड़ने लगे जैसे कोई युद्ध हो रहा है। इसी में क्या हुआ, जिस सुराही में पानी रखी हुई थी वो टूट गई, जिस मटके में पानी रखा हुआ था वो ढुलक गया। तो यही परिणाम हुआ था वो लोग के हिल हिलाकर पानी पीने का। यही परिणाम हुआ था ना, आपको याद है कि नहीं? अगर आपको याद नहीं है, अगर आपने कहानी नहीं सुनी है तो आप जाके मेरे पिछले वीडियो में जाके पहले कहानी सुनिए, फिर इसके प्रश्नों के उत्तर करिए, ठीक है? 2 नंबर में है बच्चों, क्या अंत में बच्चों को डांटने पर घर के बड़े सदस्यों से उनकी नाराजगी ठीक थी? और ठीक थी तो क्यों ठीक थी? क्या हुआ था लास्ट में, उनके अब्बा ने क्या कहा कि अब कोई भी बच्चा घर के एक भी चीज़ को अगर हाथ लगाया तो क्या होगा? वो लोग को रात का खाना नहीं मिलेगा। यही कहा गया था ना। तो बच्चे इस पे क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। बच्चे क्या बोले थे कि ये बुजुर्गों का भी कोई ठीक नहीं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। तो क्या उनके जो नाराज़गी थी वो ठीक थी? ठीक थी। क्यों? क्योंकि शुरू में तो बड़े ही बोले थे ना कि क्या करना है, आप काम करिए तो आपको क्या मिलेगी? तनख्वाह मिलेगी और रात का खाना मिलेगा, नहीं तो रात का खाना नहीं मिलेगा, ठीक ना? पहली बात बच्चों, घर के काम के लिए किसी को तनख्वाह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर का काम अपने घर का काम होता है। आप घर के नौकर नहीं है कि आपको उसके बदले तनख्वाह दी जाए। पर बच्चों को भी अपना काम खुद करना चाहिए। यहाँ पे बच्चे भी गलत थे। क्यों? क्योंकि बच्चों को भी अपना काम खुद करना चाहिए और बड़ों की बात जरूर सुननी चाहिए। इस प्रश्न के अनुसार जो बच्चे थे उनकी नाराज़गी क्या थी? जायज़ थी, क्योंकि वो बड़े के कहने पे भी क्या किए थे? काम करना शुरू किए थे। 3 में है पाठ के आधार पर तर्क सहित बताइए कामचोर एक संयुक्त परिवार की कहानी है। अच्छा बच्चों, आप बताइए कि जब आप कामचोर कहानी में आपको पढ़ाई था आपको कैसा लगा? क्या यह एक संयुक्त परिवार है या कोई एकल परिवार है? मैंने कहानी में एक जगह बताया भी है कि ये क्या है, एक संयुक्त परिवार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, 2-3 बच्चे नहीं थे बच्चों। वहाँ पे क्या थी, एक बच्चों की पलटन ही थी, इतनी ज़्यादा वहाँ पे क्या थे, बच्चे थे। इसके साथ साथ जब हम लोग कहानी पढ़ना शुरू करते हैं तो कहानी में कौन कौन आता है? चाचा आते हैं, मामा आते हैं, फूफी आती है, मौसी आती है। तो इतने सारे जो लोग हैं बच्चों, वो कभी एकल परिवार में नहीं हो सकते। इतने ज़्यादा लोग बच्चों हमेशा कब होते हैं? एक संयुक्त परिवार में ही होते हैं। बच्चों, संयुक्त परिवार मतलब होता है कि बहुत सारे परिवारों का एक साथ रहना। जैसे कि अगर आपके दादा हैं और दादा के भाई का भी हैं और आपके पापा हैं, पापा के भी भाई हैं, तो इतने सारे जब परिवार जहाँ एक साथ रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? संयुक्त परिवार कहा जाता है। इसको हम लोग अंग्रेजी में जॉइंट फैमिली भी कहते हैं। और एक होता है बच्चों एकल परिवार। परिवार मतलब क्या होता है? सेपरेट फैमिली। इसमें कौन कौन होता है बच्चों? इसमें सिर्फ माँ बाप होते हैं और माँ बाप के बच्चे होते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? एकल परिवार कहा जाता है। लेकिन इस कहानी को पढ़ के हमको क्या लगता है कि नहीं, ये कहीं से भी एकल परिवार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सदस्य हम लोग नाम सुने हैं और यहाँ पे बच्चे भी बहुत सारा हमको देखने को मिलते हैं, इसलिए यह जरूर ही एक संयुक्त परिवार है। चौथा है, इस कहानी में बच्चे कामचोर थे, चर्चा कीजिए। ठीक ना? बताइए आप किस कहानी में बच्चे क्या सच में कामचोर थे कि झूठ झूठ उनको कामचोर बोला जा रहा था? आपको क्या लगता है, इस कहानी के जो बच्चे थे क्या वो सच में कामचोर थे? जो वो सच में कामचोर होते तो वो घर का तो सारा काम करना शुरू नहीं कर देते, है ना? भले ही काम वो लोग बिगाड़ दिए पर करना शुरू तो किए थे ना। नहीं बच्चों, इस पाठ के जो बच्चे थे वो क्या है, सच में कामचोर थे। क्यों?
क्योंकि वो सिर्फ पैसा का लालच में काम कर रहे थे और कोई भी काम वो क्या कर नहीं कर रहे थे, तरीके से नहीं कर रहे थे। सारा काम हड़बड़ हड़बड़ में कर रहे थे, कारण कोई भी काम ठीक से वो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और इसके साथ बच्चों उस कहानी के शुरू में हमको क्या पता चलता है कि वो लोग अपने से कभी पानी भी नहीं पीते थे, उसके लिए भी उन्हें क्या, बड़ों से वो पानी मांगा करते थे। ऐसा कौन करते हैं? जो कामचोर होते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? आप पानी अपने मम्मी भाई बहन से मांगते हैं? अगर आप मांगते हैं तो गलत करते हैं, आपको अपना काम खुद करना चाहिए। ठीक है। 5 में है, क्या बच्चों को घर के काम में माता पिता का साथ देना चाहिए? कारण बताइए। अब आप बताइए कि क्या आप भी एक बच्चे हैं, क्या अपने मम्मी पापा का आप हेल्प करते हैं? तो क्या आपको क्या लगता है कि बच्चों को अपने माता पिता के काम में हेल्प करना चाहिए? और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? भी बच्चे को अपने माता पिता के काम में हाथ बढ़ाना चाहिए। अगर वो लोग अपने माता पिता के काम में मदद करते हैं तो उनसे उनके मम्मी पापा तो खुश होते ही होते हैं, साथ साथ उनको भी काम करने का ढंग आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो उस समय कोई गलती करते हैं तो उनके मम्मी पापा उनको सुधार देते हैं, जिससे उनको किसी भी काम करने का ढंग आ जाता है। इसलिए बच्चों, हमेशा आपको घर के काम में किसकी मदद करनी चाहिए? अपने माता पिता की मदद जरूर करनी चाहिए। इसके बाद है बच्चों अनुमान और कल्पना। इसमें आपको अपना अनुमान लगाना है और कल्पना करनी है। ठीक है, ये बिल्कुल आपके लिए प्रश्न है, आप अपने हिसाब से कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं, पर मैं इसमें आपकी थोड़ी मदद कर दे रही हूँ। ठीक है, पर इसका उत्तर आप खुद ही सोच समझ के लिखिएगा, क्योंकि मेरी कल्पना कुछ और होगी और आपकी कल्पना कुछ और। 1 में है, अगर बच्चे आपस में एक एक काम बांट के करते तो क्या होता? बताइए। अगर सारे बच्चे जितने सारे घर में काम थे सबको बांट के करते तो क्या होता? आप बताइए। सारा काम बहुत अच्छे से हो जाता, समय पे हो जाता, कोई भी काम नहीं बिगड़ता, है ना? और इसकी वजह से किसी दूसरे को कोई भी परेशानी नहीं होती। ये तो मेरे हिसाब से था, आपको क्या लगता है? ऐसा ही होता ना? 2 में क्या है, भेड़ों और भैंस के भागने से यदि किसी को चोट लग जाती तो कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती? यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब वो लोग क्या हो रहा था, जब भेड़ जिधर जिधर भाग रहे थे, भैंस क्या हुआ, चाचा जी को लेके भागने लगी, उसी समय क्या हो जाता, किसी को बहुत गंभीर चोट लग जाती। ठीक ना? तो फिर कहानी कैसे आगे बढ़ती, किस दिशा में आगे बढ़ती, मतलब फिर कहानी आगे किधर को जाती? चोट लग जाती तो उनको पहले जिसको चोट लगी है उसको सब मिलके क्या करते, उनका उपचार करते, उसको हॉस्पिटल ले जाते और क्या करते, तो कहानी फिर उस तरफ जाती, न कि बच्चे को डांट और उनको काम करने से रोकने में। ठीक है, ये मेरे हिसाब से था। आपको क्या लगता है कि यही होता कि कुछ दूसरा होता? आपको जो समझ में आ रहा है आप उसको लिखिएगा। 3 में है, कल्पना कीजिए कि आप सब कामचोर कहानी के बच्चों में से ही एक हैं। आप अपने नज़रिए से इस कहानी को कक्षा में सुनाइए। क्या कहा गया है इसमें? बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों ये, कि आप कल्पना कीजिए कि आप कामचोर में जितने बच्चे हैं उसमें से आप क्या हैं, एक हैं, उसी में से आप एक हैं। फिर आप इस कहानी को क्या कर रहे हैं, कक्षा में सुनाइए। मतलब आप अपने पक्ष रखिए कि हाँ, मैं पहले तो मुझे कहा गया कि काम करो, फिर जब मैं काम करना शुरू किया तो फिर काम बिगड़ जाता था, कोई हम लोग की मदद नहीं करता था, कोई काम ढंग से नहीं होता था, सब जब देखो तो हमको मारने पीटने लगते थे, कोई हमको काम करने नहीं देता तो कहते थे काम करो, और फिर जब काम करते थे तो फिर हमको लोग को मार पड़ती थी। तो इस तरह से क्या हो, कहानी को सुनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों कोई भी गलती करके नहीं मानता कि उनसे किसी गलती हुई है। ठीक है, और यहाँ तो बच्चे को क्या हो रहा था, एक पहले तो बोला गया, और फिर अगर बच्चे खराब काम कर रहे थे तो उनको क्या हो रहा था, तो क्या होता था, छड़ी से मार पड़ता था। इसके बाद बच्चों आता है भाषा की बात। भाषा में हम लोग व्याकरण का पोर्शन करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि आज की भाषा की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ज फ में नुक्ता लगा हुआ है। ठीक है, नुक्ता क्या होता है आपको पता है? नुक्ता बच्चों, ये जो ज में जो बिंदी लगी हुई है उसको नुक्ता कहते हैं, फ के नीचे जो बिंदी लगी हुई है उसको नुक्ता कहते हैं। ठीक ना? अच्छा, ये नुक्ता क्यों लगाया जाता है बच्चों? नुक्ता क्या क्यों लगाया जाता है? जितने भी अरब देश हैं उनके जो शब्द हैं उनको हिंदी में
उसी उच्चारण के साथ लिखने के लिए क्या लगाया जाता है, नुक्ता लगाया जाता है, ठीक ना। जैसे हिंदी में हम इस ज को क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे, लेकिन अगर इसके नीचे हम लोग नुक्ता लगा देंगे तो इस ज को क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ज। और हिंदी में इस फ को हम लोग फ पढ़ेंगे, लेकिन अगर इसमें नुक्ता लगा देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, फ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फ। ठीक, तो मतलब नुक्ता से क्या होता है, उस वर्ण पे या उस अक्षर पे हम लोग ज़्यादा जोर दे के थोड़ा टाइम से घसीट के उच्चारण करते हैं। और ऐसा उच्चारण किसमें होता है, देशों में ऐसे उच्चारण किया जाता है, ठीक है। तो उनके शब्दों को जब हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, उनके उच्चारण के लिए हम लोग वहाँ पे नुक्ता लगा देते हैं। बच्चों, मैंने अपने व्याकरण या सामान्य हिंदी के कक्षा में मैंने नुक्ता को भी पढ़ाया है और अर्धचंद को भी पढ़ाया है। मैं वो वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। आपको नुक्ता और अर्धचंद अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये दोनों चीज़ें क्या है और हिंदी में हम लोग इसका प्रयोग क्यों करते हैं, ठीक है। पाठ में से ज फ के चार शब्द छांट के लिखिए, ठीक ना। तो अब ज से जितने शब्द हैं, फ से जितने शब्द हैं, उसको छांट के क्या करना है, लिखना है। बच्चों, हम जब कहानी पढ़े तो हम लोग क्या देखे कि वो एक मुस्लिम परिवार की कहानी थी। तो उनके जितने भी शब्द थे उसमें ज़्यादातर ज का प्रयोग हो रहा था, फ का प्रयोग हो रहा था। मैंने कुछ ज के उच्चारण के शब्द लिखे हैं, कुछ फ के उच्चारण के शब्द लिखे हैं। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो दूसरा भी पाठ में खोज के लिख सकते हैं, क्योंकि इस पाठ में बहुत ज़्यादा नुक्ता के शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो पहला है हरगिज़, ठीक ना। ऐसे अगर हम लोग इसको बिना नुक्ता के पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, हरगिज नहीं, ये हरगिज नहीं है। इसको कैसे उच्चारण किया जाता है, हरगिज, कैसे, हरगिज। अगर हम लोग इसका उच्चारण करें तो क्या है, ये मज़ेदार है, क्या है, मज़ेदार। अगर हम लोग इसको बिना नुक्ता का पढ़ देंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे, मज़ेदार। नहीं बच्चों, मज़ेदार नहीं होता है, क्या होता है, मज़ेदार, ठीक। उसी प्रकार अगर हम लोग ज़मीन को बिना नुक्ता के पढ़ेंगे तो ज़मीन पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन अगर हम लोग उसको नुक्ता के साथ पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ज़मीन, क्योंकि ये ज़मीन नहीं है, ये ज़मीन है। क्यों, क्योंकि यह एक उर्दू का शब्द है। उसी प्रकार मजाक, क्या है, मजाक, मजाक नहीं होता है, मजाक होता है। क्यों, क्योंकि ये जितने भी शब्द हैं बच्चों, ये सब क्या है, ये सब हमारे हिंदी के शब्द नहीं हैं, ये सारे मुस्लिम देशों के शब्द हैं। उसी प्रकार अगर फ के उच्चारण से कहें तो सफाई, सफाई नहीं, सफाई, काफ़ी, फौरन, तूफान, ये सारे शब्द क्या हैं, फ के नुक्ता के शब्द हैं और इनका उच्चारण भी फन होकर फ होता है, ठीक है। दो में दिया हुआ है बच्चों, पाठ में आए कुछ 6 युग्म शब्द नीचे दी गई जगह में लिखिए। बच्चों, आपको पता है कि युग्म शब्द क्या होता है। देखिए, जब दो शब्द के बीच में ये वाला चिन्ह रहे, इसको योजन कहते हैं बच्चों। अगर दो शब्दों के बीच में क्या हो, बीच में योजन का चिन्ह हो तो उस पूरे शब्द को क्या कहते हैं, युग्म शब्द कहते हैं। मतलब ये जो दो शब्द हैं, ये दोनों का अर्थ एक साथ निकाला जाएगा, अलग अलग नहीं निकलेगा। वो दोनों अलग अलग शब्द होके भी वो क्या करते हैं, एक बन जाते हैं उस समय। और बच्चों, कभी कभी हम लोग एक ही शब्द का 2 बार लगातार प्रयोग करते हैं। इस शब्द 2 बार लगातार आए तो उन दोनों के भी बीच में बच्चों योजन चिन्ह लगा दिया जाता है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों, जब हम लोग लगातार 2 शब्द एक दूसरे के विलोम लिखते हैं या एक दूसरे का उल्टा लिखते हैं तो उस समय भी हम लोग क्या लगाते हैं, उनके बीच ये योजन चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। उस समय वो दोनों भी क्या बन जाते हैं, युग्म शब्द बन जाते हैं। बच्चों, पाठ में बहुत सारा युग्म शब्द था, मैंने ये 6 छाट के लिखा है। अगर आप चाहें तो ये 6 भी लिख सकते हैं, चाहे तो पाठ में ढेरों युग्म शब्द हैं, आप किसी 6 को उठा के आप लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि मैंने कौन कौन सा लिखा है। पहला है 3 चौथाई, ठीक है। इसमें क्या है, ये 3 अलग शब्द है, ये चौथाई अलग शब्द है।
लेकिन जब यहाँ बीच में हमने योजन का चिन्ह लगा दिए तो ये जो युग्म शब्द बना वो क्या बन गया, 3/4। अगर इसको हम अलग करेंगे तो ये 3 अलग हो जाएगा, ये चौथाई अलग हो जाएगा ना। इन योजन से, वो योजन चिन्ह से ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गया है। अब ये जब भी पढ़े जाएंगे चिन्ह तो 3/4 ही पढ़े जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार सलमा सितारे, ठीक, तो सलमा अलग शब्द है, सितारे अलग शब्द है, लेकिन जब इन दोनों का एक अर्थ में प्रयोग किया जाएगा तो बीच में क्या लगा दिया जाता है, योजन का चिन्ह लगा दिया जाता है। उसी प्रकार ऊट पटांग, ठीक, ऊट पटांग अगर इसको अलग से पढ़ें तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊट अलग हो जाएगा, पटांग अलग हो जाएगा। लेकिन जब हम इन दोनों के बीच में योजन का चिन्ह लगा दे रहे हैं तो ये दोनों युग्म शब्द हो जाएगा और इसको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, इसका अर्थ भी एक साथ ही निकाला जाएगा। उसी प्रकार बच्चों यहाँ देखिए मारो मारो, मैंने कहा ना जब एक ही शब्द 2 बार लिखा जाता है तो बीच में क्या लग जाता है, योजन का चिन्ह लग जाता है। तो जब हम लोग मारो मारो 2 बार वो लोग प्रयोग कर रहे हैं तो क्या लग गया, बीच में योजन का चिन्ह लग गया। यहाँ पे भी बच्चों हमेशा योजन का चिन्ह लगाना पड़ता है। देखिए इधर उधर ये दोनों क्या है, एक दूसरे का बिल्कुल ही उल्टा है ना, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया है, योजन का चिन्ह लगा दिया गया है। इसके बाद है तोड़ तोड़ कर, फिर देखिए यहाँ पे क्या है, तोड़ तोड़ कर मतलब तोड़ तोड़ कर, यहाँ तोड़ तोड़ क्या हुआ है, 2 बार आया है, इसलिए बीच में क्या लग गया है, योजन का चिन्ह लग गया है। बच्चों तो यह था युग्म शब्द और योजन का चिन्ह, जिसको मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होगी और आपको हिंदी लिखने में अब थोड़ी आसानी हो जाएगी। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आप चाहते हैं मैं इसी तरह वीडियो बनाती रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।